अक्सर जब हमारा परिवार हॉलीडेज में इकट्ठा होता है तो हम पिकनिक, ट्रैकिंग या ट्रिप में जाने का प्लान बनाते हैं। ये एक अच्छा मौका होता है जब हम अपने परिवार के साथ कुछ यादगार लम्हे बिता सकते हैं। आज की मेरी कहानी भी अमेरिका के एक ऐसे ही परिवार की है जिसने छुट्टियों में सॉल्ट लेक सिटी के पास यूटा रेगिस्तान में नटी पट्टी गुफा में जाने का फैसला किया। मैं आपको बता दूं कि ये कहानी किसी अपराध से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन इस कहानी ने मुझे काफी डरा दिया था जब मैंने इसको पहली बार सुना था, और इसलिए हमेशा से चाहता था कि मैं भी इसे आपके लिए कवर करूं ताकि आप भी इस दर्दनाक कहानी के बारे में जानें। उस परिवार ने जब नटी पट्टी गुफा में जाने का फैसला किया था तो उन्हें ये जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनके परिवार को आगे कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए। तो अगर आपको क्राइम और इन्वेस्टिगेशंस की कहानियां पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जहां ओकेजनली मैं ऐसे दिल दहला देने वाले केसेस को भी कवर करता हूं जो अपराध से जुड़े हुए नहीं होते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने विचार और सुझाव जरूर शेयर करें ताकि मैं अपने कंटेंट को और इम्प्रूव कर सकूं। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जॉन जोन्स ने छुट्टियों में मजे करने के लिए यूटा में नटी पट्टी गुफा के अंदर जाने का फैसला किया। वो पहले उस गुफा में नहीं गया था, लेकिन जब वो छोटा था तो अपने एक भाई के साथ यूटा के काफी सारे गुफाओं में खेलने जाता था, और शादी से पहले भी वो दोनों अक्सर इन गुफाओं को एक्सप्लोर करने जाते थे। लेकिन उन्होंने कभी उस नटी पट्टी नाम की गुफा को ट्राई नहीं किया था। जॉन को खुद पर एक एक्सपीरियंस्ड केवर होने का बहुत भरोसा था। हालांकि अभी काफी सालों से वो गुफाओं में नहीं गया था। उसकी शादी हो चुकी थी और उसका एक बच्चा था, और क्योंकि वो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, उसके पास गुफाओं में जाने का वक्त ही नहीं होता था। अमेरिका में नवंबर के महीने में थैंक्सगिविंग की छुट्टियां मिलती है, जब ज्यादातर लोग अपने परिवार से मिलकर एक साथ छुट्टियां बिताते हैं। जॉन ने भी थैंक्सगिविंग की छुट्टियों में अपने घर जाने का फैसला किया। घर पहुंचने पर उसने बाकी परिवार के साथ हाइकिंग पर नटी पट्टी जाने का प्लान बनाया। नटी पट्टी की गुफाओं को इतना खतरनाक नहीं माना जाता था, और उसे बिगिनर्स केव यानी ऐसा गुफा कहा जाता था जहां वो लोग जा सकते थे जो पहले कभी किसी गुफा में नहीं गए हों। गुफा का मेन एरिया लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। वहां एक भूल भुलैया वाला रूम था जिसके अंदर बड़े बड़े चट्टानों के चारों ओर सुरंगें और खुली जगह थी। उस सुरंग के अंदर ऐसा भी एक जगह था जहां एक सीधा नीचे 45 डिग्री का ढलान था, और नीचे जाने के लिए एक रस्सी के सहारे उस ढलान से होते हुए जा सकते थे। उस गुफा की ज्यादातर संकरी सुरंगों को मैप में अच्छी तरह दिखाया गया था जहां लोग जा सकते थे, लेकिन वहां कुछ ऐसे एरियाज भी थे जो मैप में नहीं दिखाए गए थे और जहां से गुजरना इतना आसान नहीं था। जैसा कि ये बर्थ कैनल, ये जगह इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये बहुत ही संकरी सुरंग है और इसे कोई एक्सपीरियंस केवर ही पार कर सकता था। इन चुनौतियों के बावजूद काफी लोग अक्सर इस गुफा के छोटी छोटी सुरंगों में फंस जाते हैं, और इसलिए वहां के सरकार ने एक बार इस गुफा को पब्लिक के लिए बंद कर दिया था। कई सालों तक बंद रहने के बाद नटी पट्टी को हाल ही में जनता के लिए वापस खोल दिया गया था। ऐसा नहीं था कि हर कोई उन सुरंगों में फंस जाता था। कई लोग थे जो आराम से उन सुरंगों से होते हुए निकल जाते थे, लेकिन कुछ लोगों का वहां से गुजरना बहुत मुश्किल होता था। उनके कंधे और कूल्हे कुछ जगहों में फंस जाते थे, और जहां से उन्हें निकालने में सरकार को मदद भेजनी पड़ती थी। इन सब के कारण एक नया परमिट रूल निकाला गया। अब एक ग्रुप में 2 एक्सपीरियंस्ड केवर्स का होना कंपलसरी बना दिया गया था। जॉन के भाई जोश ने एक ग्रुप का परमिट निकाल लिया जो 24 नवंबर 2009 का था, थैंक्सगिविंग से ठीक 4 दिन पहले का। जॉन की गर्भवती पत्नी एमिली अपनी 1 साल की बेटी लीजी के साथ घर पर ही रुक गई। 11 परिवार और दोस्तों का उनका ग्रुप नटी पट्टी पहुंचते हैं और गुफा के मेन एरिया से शुरुआत करते हैं। जॉन और उसका भाई जोश अपने और 2 दोस्तों के साथ गुफा में ऐसे सुरंग की खोज में निकल गए जो थोड़ा और चुनौतीपूर्ण यानी चैलेंजिंग हो। उन्होंने बर्थ कैनल के बारे में सुन रखा था और उसके लोकेशन को मैप में ढूंढना शुरू किया। बर्थ कैनल का सुरंग लंबा और तंग था, जिससे गुजरना बहुत मुश्किल है, और जिसके एंड में एक ऐसा छोटा टाइट रास्ता है जिससे अगर निकल पाए तो एक ऐसा जगह मिलता है जो इतना बड़ा है कि एक आदमी खड़ा होकर घूम सकता है और वापस बाहर की ओर रेंग कर सुरंग से होते हुए निकल सकता है। वो लोग जानते थे कि बर्थ कैनल बहुत ही ज्यादा संकरी सुरंग है और एक्सपीरियंस्ड केवर्स को भी वहां घबराहट हो सकता है, लेकिन फिर भी वो इस सुरंग को खोजने में लग गए।
जॉन और जोस वहां से लेफ्ट की ओर के सुरंग में आगे बढ़ते हैं जो करीब 15 फीट लंबा है। यह 15 फीट के सुरंग के अंदर का रास्ता छोटा और ऊपर नीचे वाला था। उससे गुजरने के बाद अगले 10 फीट की दूरी में उभरे हुए चट्टानों के ऊपर से गुजरना था। साथ ही ये रास्ता भी बहुत ही ज्यादा छोटा था जहां से लोगों का गुजरना बेहद मुश्किल था। वहां से गुजरने के लिए शरीर को जैसे तैसे मड़ोड़ कर जाना पड़ता है ताकि कंधों और कूल्हों को पार कर सके। इतनी टाइट छोटी जगह से बिना शरीर को एडजस्ट किए पार कर पाना बहुत मुश्किल है। कंधों और कूल्हों को वहां से पार करने के बाद पैरों को भी मड़ोड़ना पड़ता है ताकि आगे बढ़ पाए। ये सुनने में जितना आसान लगता है, इसे करते वक्त एक एक्सपीरियंस केवर के भी पसीने छूट जाते हैं। आपको हिलने के लिए ना के बराबर जगह मिलती है और इसी में आपको अपने शरीर के अंगों को एडजस्ट करके निकालना होता है। इस जगह को कॉर्क स्क्रू यानी हिंदी में पेंचकस कहा जाता है, क्योंकि यहां से गुजरने के लिए शरीर को पेंचकस की तरह मरोड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है और ये बहुत परेशान करने वाला सिचुएशन है। कॉर्क स्क्रू से गुजरने के बाद सुरंग करीब 5 फीट ऊपर की ओर जाता है और इसके ठीक बाद चट्टान के एंड में लेफ्ट की ओर 90 डिग्री का सीधा ढलान है। अब तक केवर्स कॉर्क स्क्रू से गुजरने के बाद इस छोटे से एरिया को जरूरत पड़ने पर मुड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे ताकि वो वापस बाहर आ सके। 5 साल पहले ब्रुक क्लार्क नाम का एक 16 साल का लड़का इस कॉर्क स्क्रू सेक्शन में फंस गया था। वो सिर्फ 5 फुट 7 इंच का था और उसका वजन करीब 64 केजी का था, लेकिन जब वो मुड़ने की कोशिश कर रहा था तो उसे चोट लग गई। बचाव कर्मियों को उसे वहां से निकालने में 14 घंटे लग गए। जॉन ठीक उसी जगह पर था जहां ब्रोक घूमने की कोशिश में फंस गया था। क्योंकि जॉन 6 फीट लंबा और करीब 90 किलो का था, वो अच्छी तरह जानता था कि वो ब्रोक की तरह वहां से अपने शरीर को घुमा नहीं पाएगा। वो जहां था उस सुरंग की हाइट उस जगह सिर्फ 12 इंच थी और उसके आसपास भी हिलने डुलने के लिए सफिशिएंट एरिया नहीं था, इसलिए उसका वहां से मुड़ पाना किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं था। जॉन ने सोचा कि वो थोड़ा आगे बढ़ेगा। पूरी ताकत लगाकर जैसे तैसे थोड़ा आगे खिसकने के बाद चट्टान के आखिर से वो नीचे की ओर देख सकता था और उसे लगा कि नीचे थोड़ा खुला हुआ जगह है। उसने अपने पेट को सांस खींचकर अंदर किया और पूरी ताकत से आगे सरकता गया। अब उसका सिर नीचे की ओर था और पैर ऊपर। वो ये सोचकर नीचे सरकता गया कि उसे वहां एक खुला जगह मिलेगा जहां से वो वापस मुड़ जाएगा। जॉन को यह पता नहीं था कि आगे का रास्ता कैसा है, पर उसे लगा वो आगे जाके मुड़ जाएगा। वहां से आगे का रास्ता किसी को नहीं पता था, क्योंकि कोई भी अब तक उस चट्टान से आखिरी छोर से आगे की ओर नहीं गया था। उस सुरंग के रास्ते का बिल्कुल भी अंदाजा न होने के बावजूद जॉन ने अपने आप को शांत रखा। उसे यकीन था कि आगे कोई खुला जगह मिलेगा। उसने सोचा कि वो बर्थ कैनल के ऐसे हिस्से में था जहां बहुत सारे केवर्स पहले फंस चुके थे, लेकिन उसे पार करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। सुरंग के उस टाइट हिस्से को पार करने के बाद वो सुरंग से नीचे फिसलने लगा। उसने अपने हाथों से खुद को रोक कर रखा और पीछे ढकेलने की बहुत कोशिशें की, लेकिन अब पीछे जा पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। अब वो उस ढलान में सिर के बल फंस गया था। उसका वजन 90 किलो से ज्यादा था और वो एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी था और ग्रेविटी उसे नीचे की ओर खींच रही थी, जिससे उसका अपने हाथों से अपने आप को संभाल पाना बहुत मुश्किल था। उसने अपने भाई जोस को चिल्लाकर कहा कि वो उसके पीछे ना आए, बल्कि वापस बाहर चला जाए। उन दोनों ने थोड़ी देर वहां डिस्कस किया कि अब जॉन के लिए बाहर निकलने का सबसे सेफ और अच्छा तरीका क्या होगा। तो दोनों ने फैसला किया कि जॉन का अब आगे बढ़ना ही बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि पीछे आ पाना तो मुमकिन ही नहीं था। जॉन सिर के बल अटका हुआ था और अपने हाथों से अपने शरीर के वजन को उठा रहा था ताकि वो फिसल कर और नीचे न चला जाए। उसके लिए लंबे समय तक खुद को हाथों के बल संभाल पाना मुश्किल था और इसलिए उसे जल्द ही डिसीजन लेना था। उसके हेडलैम्प की रोशनी में उसे नीचे आगे की ओर एक छेद दिखाई दिया और उसे लगा जैसे उस छेद के नीचे कोई बड़ी जगह हो सकती है। और अब वो थोड़ा रिलैक्स हो गया और उसकी जल्द ही उस संकरी गुफा से बाहर निकलने की उम्मीद जाग गई। वो सोच रहा था कि कैसे थैंक्सगिविंग के डिनर में वो इस बात को बताएगा और सारा परिवार उसके इस कारनामे पे हंस रहे होंगे। उसने अपने शरीर को जैसे तैसे थोड़ा सा मोड़ा और उस छेद की ओर बढ़ा। एक्चुअली इस बात का खुलासा नहीं हुआ कि वो कैसे इस सुरंग के छेद तक पहुंचा, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद वो फिसल गया होगा और उसके बाद उसके सिर में चोट लगी होगी और फिर वो इस दरार के इस छोटी सी जगह में फंस गया होगा।
दूसरा थियोरी यह था कि उसने छेद को देखकर गलती से यह सोच लिया होगा कि वो दूसरी ओर खुलेगी और उसे मुड़ने के लिए जगह मिल जाएगी, जबकि वो सिर्फ एक दरार था। वजह जो भी हो, जॉन अब नीचे सरकते हुए सुरंग के तल तक पहुंच गया था, जहां उसका सिर अटक गया था। यह बहुत ही ज्यादा छोटा दरार था जो सिर्फ 18 इंच ऊंचा और 10 इंच चौड़ा था, जो एक लैपटॉप की स्क्रीन से ज्यादा बड़ा नहीं था। जॉन अब 70 डिग्री एंगल में सिर के बल बुरी तरह फंस गया। उसने खुद को इस छेद से बाहर ऊपर की ओर धकेलने की पूरी कोशिश की और इस कोशिश में वो बुरी तरह थक गया। उसके हाथ अब बिल्कुल यूजलेस पोजीशन में फंस चुके थे, क्योंकि एक हाथ उसकी छाती में फंसा हुआ था तो दूसरा हाथ बगल में। वहां उसके हाथों को हिलने तक की भी जगह नहीं थी। वो दीवारों से चिपका बहुत परेशान हो गया और उसे जल्द ही यह एहसास हो गया कि उसका वापस 5 फीट ऊपर सुरंग तक पीछे की ओर निकल पाना मुमकिन नहीं था। उसके घुटने से नीचे का पैर अब भी सुरंग में निकले हुए थे, जबकि बाकी शरीर उस छोटे से दरार में फंसा हुआ था। लेकिन उसके पैर अब सिर्फ 8 इंच चौड़े छेद के सबसे छोटे हिस्से में फंस गए थे। जॉन ने फिर से जोश को चिल्लाकर पुकारा। उसके भाई को पता लग गया कि वो पलटने की कोशिश कर रहा है और उसके साथ जरूर कुछ हुआ है। जोश वापस जॉन की ओर जाता है, लेकिन इस बार वो पैरों को आगे करके गुफा में घुसता है। जैसा ही वो कॉर्कस्क्रू वाले संकरी रास्ते को पार करता हुआ आगे बढ़ता है, उसे एक परेशान करने वाली चीज दिखाई देती है। वो अपने भाई के पैरों को दरार के बाहर निकला हुआ देख रहा था, मानो उस दरार ने उसके भाई को पूरा निगल गया हो। वो थोड़ा आगे बढ़ा और जॉन के पैरों में अपना पैर फंसाकर उसे खींचने की कोशिश की, और जॉन ने भी अपनी तरफ से खुद को ऊपर धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वो 1 इंच भी ऊपर नहीं आ पाया। बहुत देर तक ट्राई करने के बाद दोनों बुरी तरह थक गए और जोश ने अब बाहर जाकर एक्सपर्ट्स को बुलाकर मदद लेने का फैसला किया और जॉन से बोला कि वो जितना हो सके खुद को शांत रखने की कोशिश करे जब तक कि मदद नहीं पहुंच जाती। जोश जब मदद लेने चला गया तो उनका एक रिश्तेदार जॉन के पास गया और उससे बातें करके उसका हौसला बनाए रखा। कई घंटों तक जॉन बस जैसे तैसे ऊपर ऊपर हल्का सांस ले रहा था, क्योंकि उसकी छाती चट्टान के दीवारों में बुरी तरह दबी हुई थी, जिससे पूरा सांस ले पाना पॉसिबल नहीं था। एक्चुअली उसने जितना उस दरार से बाहर निकलने की कोशिश की, वो उतना ही अंदर फंसता गया और समय के साथ साथ उसका थका हुआ शरीर उस दरार में बुरी तरह फंसता जा रहा था। जोश मदद लेकर पहुंचता है और सूजी मतोला, जो एक एक्सपर्ट केवर और बचाव करता है, सबसे पहले गुफा में घुसती है। अंदर जाकर वो उस जगह पहुंच गई जहां पर जॉन फंसा हुआ था। अब दिन के 12:30 बज रहे थे और जॉन वहां पिछले 3 घंटों से उल्टा फंसा हुआ था। सूजी सिर्फ 5 फीट 3 इंच लंबी थी, इसलिए कॉर्कस्क्रू को पार करना उसके लिए बहुत आसान था, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन यानी एहतियात के तौर पर उसके पैरों में रस्सी बांध दी गई थी ताकि फंसने पर उसे खींच लिया जा सके। जॉन को जरूर उस समय यह सोचकर राहत महसूस हुआ होगा कि एक्सपर्ट अब उसे वहां से निकाल लेंगे। सूजी ने जॉन के पैरों को रस्सी से बांधा और रस्सी का एक कोना सुरंग के बाहर दे दिया ताकि वहां से लोग उसे खींच सके। जॉन को बाहर निकालने के लिए काफी देर तक रस्सी को खींचा गया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। वो रस्सी सुरंग के दीवारों से रगड़ रहा था, जिससे उसे खींचने में बहुत तकलीफ आ रही थी। जॉन अब भी उसी हालत में फंसा हुआ था और उसके हाथ के मदद के बिना उसे ऊपर ला पाना बहुत मुश्किल था, जो अब भी उसकी छाती और दीवारों से चिपका हुआ था। बहुत देर तक कोशिशें करने के बाद उन्होंने जॉन को ऊपर खींचने के लिए पुली सिस्टम यानी चरखा का इस्तेमाल करने का फैसला किया। 5 साल पहले जब ब्रोक क्लार्क फंस गया था तो एक पुली की मदद से ही उसे बाहर निकाला गया था। उनके पास जॉन को निकालने का प्लान तो था, लेकिन यह उतना आसान नहीं था। पुली के पार्ट्स को उस छोटे से सुरंग से होते हुए कॉर्कस्क्रू से पार करके जॉन के फंसने वाले जगह तक ले जाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। गुफा के अंदर सारा सामान पहुंचाते पहुंचाते करीब 1 घंटा लग गया। सुरंग बहुत ज्यादा तंग था और वहां मदद के लिए एक समय में सिर्फ एक आदमी ही हो सकता था, जो कद काठी में भी छोटा और लचीला हो। यह सब बहुत चैलेंजिंग था। एक एक पुली को गुफा के अंदर लगाने में बहुत समय लग गया। उसी दौरान बचावकर्ता जॉन के पास जाकर उससे बातें कर रहे थे और उसको कहानियां सुनाकर हौसला बढ़ा रहे थे ताकि वो शांत रह सके। वो एक धार्मिक व्यक्ति था और उस समय जब वो फंसा हुआ था, वो लगातार भगवान को याद करके प्रार्थना और गीत गा रहा था। जॉन ने पूरी रात सिर के बल उल्टा होकर बिताया और धीरे धीरे अब उसका शरीर हार मान रहा था। हमारा शरीर लंबे समय तक उल्टा रहने के लिए नहीं बना है। ये एक तरफा खून का बहाव ऑक्सीजन को अच्छी तरह शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने के लिए है। जॉन का शरीर पिछले 12 घंटे से भी ज्यादा गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी से लड़ रहा था। इंसान का ब्रेन इस प्रकार के दबाव को झेलने के लिए नहीं बना है।
उसके लंग्स यानी फेफड़ों पर बहुत सारा प्रेशर आ रहा था, क्योंकि इतनी देर उल्टा लटकने पर शरीर के बाकी अंग उसके फेफड़ों पर दबाव डाल रहे थे और एक एक सांस अब थका देने वाला था। उसके लिए सांस ले पाना अब मुश्किल होता जा रहा था। वो बुरी तरह थक चुका था। रात भर वो शांत रहा, पर आखिर में उसने पैरों को जोर जोर से पटकना शुरू किया और खुद को बेहोश होने से बचाने की कोशिश करता रहा। बचावकर्ता उसके पैरों को जोर जोर से हिलता हुआ देख सकता था। यह किसी को भी परेशान करने वाला वक्त था, लेकिन वो लोग भी हेल्पलेस थे और सिर्फ पुली को पूरी तरह वहां फिट होने का इंतजार ही कर सकते थे। वहां सांस लेना उनके लिए भी आसान नहीं था, क्योंकि गुफा के इतने अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है और इसलिए उन्हें धीरे धीरे शांत होकर सांस लेने की जरूरत थी। पर उन्हें कम से कम ये तो पता था कि वो वहां से निकल जाएंगे। जॉन अब सांस लेने के लिए अपनी छाती नहीं फैला पा रहा था और उसके चारों ओर की हवा से ऑक्सीजन कम होता जा रहा था। इस दौरान बचावकर्ता ने धीरे धीरे एक टेलीफोन उसके पास पहुंचाया, जिससे जॉन की पत्नी ने उससे बात की और अपना हौसला बनाए रखने को कहा। जॉन ने भी दबी हुई आवाज में कहा कि वो जल्द ही वापस घर आ जाएगा। आखिरकार उस दिन 4 बजे तक पूरा पुलिस सिस्टम गुफा के अंदर फिट हो चुका था और इस बार रयान सर्ट्स नाम के एक बचाव कर्मी को सुरंग के अंदर भेजा गया। जॉन का पैर जो दरार से बाहर निकला हुआ था, अब वो छेद के छोटे वाले हिस्से में फंसा हुआ था। इसलिए रयान ने सबसे पहले उसके पैरों को थोड़ा सरकाकर बड़े वाले छेद तक खींचा ताकि वो थोड़ा फ्री हो जाए। अब उसे बाहर से पुली की मदद से खींचना शुरू किया गया। जैसे जैसे झटके से उसे खींचा जा रहा था, वो इंच दर इंच थोड़ा ऊपर आता गया। लेकिन जॉन के पैर का दर्द अब तक बहुत ज्यादा हो चुका था और वो दर्द से करा रहा था। उसके पैरों में घंटों तक रस्सी बंधी हुई थी और उसे लगातार बाहर निकालने की कोशिशें जारी रही। उसके पैर अब नीले पड़ चुके थे और अब वो दर्द सह नहीं पा रहा था और इसलिए खींचते वक्त वो बार बार उन्हें रुकने के लिए कह रहा था। उसकी पैरों की नसें अब बहुत सेंसिटिव हो गई थी और इसलिए बचावकर्ता भी उसे रेस्ट करने के लिए थोड़ा समय देकर खींचते थे। ऐसा लग रहा था कि उनकी मेहनत और जॉन की हिम्मत काम कर रहा था। वो इंच दर इंच ऊपर आ रहा था और अब वो इतना ऊपर आ गया था कि रयान नीचे देखकर उसकी आंखों में देख सकता था। रयान ने फिर उसे रेस्ट करते समय ट्यूब के जरिए एनर्जी ड्रिंक भी पिलाया और उसे थोड़ा आराम मिला। उसको ऊपर खींचने का सिलसिला बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था, जिसने हर किसी को थका दिया था। रयान सिर्फ 12 इंच ऊंची एक सुरंग में था और उसका सिर जॉन के पैरों के पास था, क्योंकि वो उसे धीरे धीरे इस 10 इंच की तंग दरार से बाहर निकाल रहे थे। हालांकि वो उसे कुछ इंच ऊपर लाने में कामयाब हो गए थे, लेकिन अब भी उसे पूरी तरह बाहर निकालना आसान नहीं था। जब जॉन को थोड़ा ऊपर निकाल लिया गया तो उसके पैर अब उस 12 इंच के सुरंग के छत से टकरा रहे थे और उसके पैरों को मोड़ना पॉसिबल नहीं था। करीब 19 घंटे इस हालत में फंसने के बाद जॉन का अपने पैरों पर कंट्रोल नहीं था और उसकी मदद के बिना बचावकर्ता उसके पैरों को मोड़ नहीं सकते थे। अब उनके पास जॉन के पैरों को तोड़े बिना मोड़कर उस दरार से बाहर खींचना लगभग नामुमकिन था और इसलिए बचावकर्ताओं ने उसके पैरों को तोड़ने के उनके ऑप्शन पर थोड़ी देर एक्सपर्ट्स और परिवार वालों से डिस्कस किया, क्योंकि वो भी जानते थे कि जॉन के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। फिर अचानक रयान एकदम से किसी चीज से टकराकर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो खून से लथपथ था। उसके चेहरे से बहुत सारा खून बह रहा था। सुरंग के अंदर एक पुली से रस्सी टूट गई थी और सीधे पूरे प्रेशर के साथ उसके चेहरे पर मारकर निकल गई थी, जिससे उसके चेहरे के कुछ हिस्सों, होंठ और जीभ में बुरी तरह चोट लग गई। उसे जल्द ही वहां से निकाल लिया गया, लेकिन जॉन रस्सी के टूटने से वापस वहीं आ गया था जहां से उसे इतने घंटों की मेहनत से इंच दर इंच उठाया गया था और झटके की वजह से वो इस बार पहले से भी ज्यादा अंदर फंस चुका था। उसके हाथों का ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया और उसके पैरों में भी अब कोई हलचल नहीं थी। यही जॉन के आखिरी पल थे जब वो धीरे धीरे मौत की आगोश में जा रहा था। वो किसी भी तरह से खुद की मदद करने के लायक नहीं था। रयान को हॉस्पिटल भेज दिया गया और उसकी जगह उसके पिता डेव ने ले ली। डेव ने सुरंग में घुसकर जॉन की मदद के लिए फिर से पुली को लगाया। यह सब करते करते करीब 1 घंटा लग गया। डेव ने जॉन के शरीर को रस्सी से बांधने की कोशिश करी, लेकिन वो उसके पूरी तरह फंसे कमर के ऊपर तक रस्सी नहीं बांध पाए। डेव जितनी देर तक जॉन के साथ था, उसे जॉन की तरफ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला, न ही उसके पैरों में कुछ हरकत थी। इस ऑपरेशन में जॉन के मदद के बिना उसे वहां से निकाल पाना बहुत मुश्किल था। उसके 90 किलो से भी ज्यादा भारी शरीर को बिना उसके खुद के मदद से उस दरार से निकाल पाना शायद किसी भी हालत में मुमकिन ही नहीं था।
जॉन के शरीर को बांधने की कोशिश में डेव खुद करीब 15 मिनट तक वहां फंस गया था। जॉन को बाहर निकालने की इस जद्दोजहद में डेव और उनके बेटे दोनों की जिंदगी खतरे में आ गया था। काफी देर ट्राई करने के बाद जब डेव बुरी तरह थक गया तो वो सुरंग से बाहर आ गया और उसकी जगह इस बार ब्रैंडन कोलास ने ले ली। वो एक टेलीफोन लेकर जॉन के पास जाता है, जिससे उसकी पत्नी एमिली उससे कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और वो अपना हिम्मत बनाए रखे और आराम करे। लेकिन जॉन ने इस बार कुछ जवाब नहीं दिया। इतना कुछ होने के बाद भी एमिली को भरोसा था कि उसका पति बाहर आ जाएगा, लेकिन ब्रैंडन वो देख सकता था जो एमिली नहीं देख रही थी। जॉन के पैरों में अब बिल्कुल भी हलचल नहीं थी और वो दबी आवाज में भी जवाब नहीं दे रहा था जैसा उसने पहले दिया था। पिछले कई घंटों में जब रेयान जॉन के पास यहाँ था तो उसने बताया था कि वो जॉन की घरघराती सांसों को सुन रहा था जिस समय वो सांस लेने के लिए जूझ रहा था, लेकिन अब कुछ भी आवाज नहीं था। वहां सिर्फ सन्नाटा था। बचाव दल गुफा के अंदर एक बड़ी खुली जगह में जमा हुए और सिचुएशन के ऊपर डिस्कस किया। उन्होंने अब एक मेडिकल प्रोफेशनल को बुला के यह कंफर्म करने का फैसला किया कि जॉन अब दम तोड़ चुका है। एक डॉक्टर को उस गुफा के अंदर जॉन के पास ले जाया गया। 25 नवंबर 2009 को दिन के करीब 12 बजे जॉन जोन्स को मृत घोषित कर दिया गया। बचाव दल ने जॉन को निकालने के लिए लगातार 24 घंटे तक काम किया, लेकिन क्योंकि वो सिर के बल उल्टा फंसा हुआ था, यह आसान नहीं था। वो पूरा 27 आवर्स उस पोजीशन में फंसा रहा और आखिरकार उसका वक्त खत्म हो गया। यह माना जाता है कि ऐसे उल्टे पोजीशन में कोई व्यक्ति सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 9 या 10 घंटे जिंदा रह सकता है, लेकिन जॉन की सांसें उससे 3 गुना ज्यादा वक्त तक चल रही थी। जिन 6 बचावकर्ताओं ने अपनी जान को खतरे में रखकर जॉन को बचाने की पूरी कोशिश की, वो सब भी मेरे लिए किसी हीरो से कम नहीं है। उनके पास उस सुरंग का मैप तक नहीं था, क्योंकि अब तक उस जगह कोई नहीं गया था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया और हार माने बिना उसे बाहर निकालने की लगातार कोशिशें करते रहे। आखिरकार जब उन सबको लगा कि जॉन के शरीर को वहां से निकाल पाना पॉसिबल नहीं होगा, तो उसको वही नटी पट्टी के गुफा में छोड़ दिया गया और वही उसका कब्र बन गया, जहां वो अब भी हमेशा के लिए सो रहा है। इस दुर्घटना के बाद उस पूरे गुफा को सीमेंट डालकर हमेशा के लिए बंद कर दिया और उसके बाहर जॉन जोन्स की याद में स्मृति लगा दिया गया। तो आज की कहानी बस यहीं तक। मैं अगली बार फिर आऊंगा एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।